आइए जानते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 3 गाड़ियों में भरे 26 क्विंटल प्रतिबंधित मांस को जब्त किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी पारस राणा ने बताया कि यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना पर की गई थी। तीनों गाड़ियों में गाय का मांस भरा हुआ था, जिसे राज्य से बाहर भेजा जा रहा था। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की दिशा में पूछताछ जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड के 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और 1 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 119.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सरायकेला में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी के मुताबिक मध्य छत्तीसगढ़ में बना कम दबाव का क्षेत्र अब झारखंड होते हुए बिहार की ओर बढ़ रहा है। बारिश के साथ अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्षों और जनजागरण से लोग कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस अब जन आंदोलन की अगुवाई करेगी और किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देगी। दुमका की टोंगरा थाना क्षेत्र के सरमलिया टोला में बेटे ने सौतेली मां की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। 50 वर्षीय मोंगली पुझरनी की मौत मौके पर ही हो गई। आरोपी पुत्र सुखलाल पुझर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सुखलाल शराब की लत में डूबा रहता था और अक्सर घर में झगड़ा करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों की जांच जारी है। धनबाद के गोविंदपुर स्थित कालाडी में पेयजल विभाग की 1000 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग पाइप फट गई है, जिसके कारण 2 और 3 नवंबर को शहर के सभी 19 जल मीनारों की सप्लाई बाधित रहेगी। करीब 6 लाख लोग पानी संकट से जूझेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए आपूर्ति बंद रखी जाएगी और लोगों से पानी स्टोर करने की अपील की गई है। भेलाटान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कच्चे पानी की कमी से फिल्टरिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। मरम्मत के बाद आपूर्ति सामान्य होने में 3 दिन का समय लग सकता है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला झामुमो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JKLM ने समीकरण बदल दिए हैं। क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। कुल 2.55 लाख मतदाताओं में करीब 48% आदिवासी हैं, जिनके रुख पर परिणाम निर्भर करेगा। जयराम महतो की पार्टी अब तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है, जो दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। प्रशासन ने अब तक 2.91 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और निगरानी बढ़ा दी है। JLKM अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्वी सिंहभूम प्रशासन पर पार्टी को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भी JLKM का कोई कार्यक्रम होता है, तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है। हाल ही में रोड शो के दौरान गाड़ी के बोनेट पर चढ़ने के मामले में भी DC कार्यालय से नोटिस जारी किया गया। जयराम महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसे प्रचार करते हैं, फिर JLKM के साथ भेदभाव क्यों? उन्होंने चेताया कि हम लोकतंत्र में हैं, डर से पीछे नहीं हटेंगे। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टेढ़वा पुल के पास से गुरुवार देर शाम नवजात शिशु का सिर बरामद किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को आसपास के इलाके में धड़ की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में पता चला कि धारदार हथियार से सिर काटा गया है। पुलिस ने नवजातों के जन्म की सूची अस्पतालों से मांगी है और DNA जांच की तैयारी कर रही है। 72 घंटे तक अगर कोई दावा नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
देवघर जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था खुद जोखिम में है। जिले में इस्तेमाल की जा रही 212 गाड़ियों में से अधिकांश या तो खराब हैं या मरम्मत की जरूरत में है। सिपाही और एएसआई स्तर के अधिकारी रोज इन्हीं पुरानी जीपों में गश्त पर निकलते हैं। कई बार ब्रेक और इंजन फेल होने से हादसे की स्थिति बन जाती है। एसपी सौरभ कुमार ने माना कि हालात गंभीर हैं और जल्द नई गाड़ियों की आपूर्ति की जाएगी। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से रांची और आसपास के इलाकों में 4 दिनों से लगातार तेज हवा और बारिश से धान, आलू और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। चान्हो, मांडर, इटकी और कांके प्रखंड में धान की फसल खेतों में गिर गई, जिससे गुणवत्ता खराब होने की आशंका है। बीन्स, गोभी और टमाटर की पैदावार भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि पदाधिकारी रामशंकर सिंह ने किसानों से बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे में फोटो और जानकारी भेजने की अपील की है। किसानों ने कहा, मोंथा ने साल भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। धनबाद के कोयलांचल में जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। 30.50 करोड़ की लागत से बन रहे नया गया पुल अंडरपास के निर्माण पर तकनीकी अड़चन आ गई है। जिला प्रशासन और रेलवे के संयुक्त निरीक्षण के बावजूद आरसीडी के डिजाइन पर रेलवे ने आपत्ति दर्ज की, जिससे एनओसी पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद पर निर्माण में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि जाम के वैकल्पिक समाधान कर दिए गए हैं, लेकिन नया अंडरपास जरूरी है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने भरोसा दिया कि हर हाल में निर्माण शुरू कराया जाएगा। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के डंडियाडीह में छठी की छात्रा महजबीन परवीन का शव घर की छत पर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के समय परिवार शादी समारोह में गया था। लौटने पर दरवाजा बंद और छत पर लाश देखकर परिजन बेसुध हो गए। पहले परिजन शव को तिसरी प्रखंड के चंदौरी ले गए, लेकिन शक होने पर फिर थाना पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। साल 2025 झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक सफलता का वर्ष साबित हुआ। नक्सल प्रभावित झुमरा और पारसनाथ इलाकों से नक्सलियों का सफाया करने वाली टीम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दक्षता पदक से सम्मानित किया है। तत्कालीन आईजी अभियान अमोल होमकर, आईजी बोकारो माइकल राज, डीआईजी एसटीएफ इंद्रजीत मेहता सहित कई अफसर इस सम्मान के पात्र बने। इसी अभियान में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी मारा गया था। विवेक के मारे जाने से झारखंड में माओवाद की कमर टूट गई थी। अमोल होमकर की रणनीति और सीआरपीएफ के साथ बेहतरीन तालमेल से ये अभियान इतिहास बन गया। पाकुड़ जिले में चक्रवाती तूफान मोंथा किसानों पर कहर बनकर टूटा है। जिले के 6 प्रखंडों में धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों किसान अपने क्षतिग्रस्त फसल को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। डीसी मनीष कुमार ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा और बीमा का लाभ मिल सके। कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सर्वे शुरू हो गया है और बीमा धारक किसान टोल फ्री नंबर या ऐप से रिपोर्ट कर सकते हैं। किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की है, ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें। चाईबासा सदर अस्पताल में संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले के बाद गिरिडीह ब्लड बैंक ने सुरक्षा मानक और कड़े कर दिए हैं। अब रक्त देने से पहले एचआईवी की जांच धनबाद से कराई जा रही है। ब्लड बैंक सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि 270 थैलेसीमिया और हीमोफीलिया पीड़ित बच्चों को नियमित रक्त की जरूरत होती है। डॉक्टर सोहेल ने कहा कि अब इलाइजा वॉशर एंड रीडर मशीन से जांच अनिवार्य होगी। ड्रग इंस्पेक्टर अरूप शाह ने निरीक्षण में पाया कि अधिकांश मशीनें कार्यरत हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि संक्रमित ब्लड की कोई संभावना नहीं रहेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से पहले झामुमो ने भाजपा में सेंध लगाकर बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल किया है। पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत कई भाजपा नेता झामुमो में शामिल हो गए हैं। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष गहराने से कई पुराने नेता नाराज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला की जनता ने विकास का साथ चुना है। भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जिससे अंदरूनी कलह बढ़ी है। उधर भाजपा भीतर घातियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ये उपचुनाव झामुमो सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा बन गया है।
झारखंड सरकार के गृह विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 332 डीएसपी की संशोधित वरीयता सूची जारी की है। इसमें केवल चौथी जेपीएससी परीक्षा से बहाल 63 डीएसपी की रैंकिंग बदली गई है। विवाद इस बात को लेकर था कि वरीयता तय करते वक्त ट्रेनिंग और प्रोबेशन के अंक जोड़े जाने चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि नियम तीसरी जेपीएससी के समान होंगे, यानी केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक तय होगी। आदेश के बाद गृह विभाग ने नई सूची जारी की है। इसमें 2 दिवंगत अफसरों अजीत सिन्हा और रवि भूषण कुमार के नाम भी शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति व पीएचडी नामांकन के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा यानी जेईटी की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 17 नवंबर 11:45 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर शाम 5 बजे तक तय की गई है। आवेदन में सुधार 19 से 21 नवंबर तक किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाकी सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी। ये परीक्षा राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर लगी रोक को बरकरार रखा है। आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थियों ने कहा कि आयोग ने उनकी डिग्री को विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं माना। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 नवंबर तय की है। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि ये नियुक्ति केवल महिला कैडर के लिए निकाली गई है और इसमें 100% आरक्षण का सवाल उठता है। अदालत ने फिलहाल आयोग को नियुक्ति आगे बढ़ाने से रोक दिया है। गुमला के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को माओवादियों के नाम से जारी पोस्टरों ने हड़कंप मचा दिया। पोस्टर में पुलिस, दलालों और अमीरों की सरकार पर गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया गया है। साथ ही मुसलमानों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की चेतावनी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने पोस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी पुनीत मिंज ने बताया कि ये शरारती तत्वों की हरकत भी हो सकती है। पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने ब्लॉक कार्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान तेज कर दिया है। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुलाई गई यूएलबी चुनाव तैयारी बैठक में एक भी निकाय प्रभारी नहीं पहुंचा, जिसे प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो गए। पार्टी में तय किया था कि भले चुनाव दलगत आधार पर न हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। अनुपस्थिति पर अध्यक्ष ने सभी प्रभारी व पर्यवेक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त कर जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी। 3 नवंबर को अब जिला स्तर की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इसमें संगठन सृजन 2025 के कार्यों की प्रगति, ग्राम पंचायत और वार्ड कमेटियों की स्थिति तथा विधायकों की भागीदारी पर चर्चा होगी। मीडिया विभाग चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय बनाना ही इस अभियान का लक्ष्य है। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर झारखंड सरकार 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाने जा रही है। गृह सचिव वंदना दादेल ने रांची के मुरहाबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर से सभी जिलों, प्रखंडों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य समारोह में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। अधिकारियों को मंच, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पार्किंग और आपात प्रबंधन की तैयारी समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में अमिताभ कौशल, कृपानंद झा, राहुल कुमार सिन्हा और रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बोकारो के डीसी अजयनाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ राजकीय महोत्सव 2025 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ये महोत्सव 4 और 5 नवंबर को टीटीपीएस ललपनिया में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ये उत्सव झारखंड की आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सीएम ने डीसी और एसपी को आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और इसे राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जोड़ने की बात कही।
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के चेरी मनातू परिसर में शिक्षेतर कर्मचारी चयन परीक्षा 2025 CUJNTR 2025 का सफल आयोजन हुआ। इस परीक्षा में 33 विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट, UDC, LDC, ड्राइवर, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट आदि शामिल हैं। कुल 1550 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 2 पालियों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई और उम्मीदवारों ने OMR शीट पर अपने उत्तर भरे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की थी। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडी में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 333A चौड़ीकरण परियोजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण एक तरफा तरीके से किया गया और ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई। आंदोलन में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने करियोडी हाई स्कूल को अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर रखने की मांग की। बाद में DC के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पारदर्शी सर्वेक्षण, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर अहम बैठक हुई। जन लोक कल्याण परिषद नवंबर से 100 दिवसीय अभियान चलाएगी। उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह समाज के विकास में बाधा है। इसे खत्म करने के लिए सभी विभाग संयुक्त रूप से काम करें। उच्च जोखिम वाले इलाकों की पहचान, धार्मिक नेताओं से संवाद, पंचायत स्तर पर हेल्पलाइन और छात्रवृत्ति योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। स्कूलों में स्टूडेंट हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और वाद विवाद निबंध प्रतियोगिताओं से जागरूकता फैलाई जाएगी। बैठक में कई सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। महेशपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में निक्षय पोषण योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 50 TB मरीजों को निक्षय मित्र बनाकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गोद लिया। प्रत्येक मरीज को 6 माह तक 600 रुपए मूल्य का पोषण किट मिलेगा। BDO डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर यादव ने कहा कि TB उन्मूलन सामूहिक जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों ने इसे समाज सेवा का अवसर बताया। प्रशासन ने मरीजों से नियमित दवा सेवन की अपील की। ये पहल TB मुक्त भारत अभियान को सशक्त बनाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है। JSSC CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने पहले के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि CID जांच में लीक का कोई सबूत नहीं मिला, केवल पुराने प्रश्न दोहराए गए हैं, जिसे गलत तरीके से लीक बताया गया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द कर CBI जांच की मांग की है। सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रही है और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उपायुक्त मनीष कुमार और SP निधि द्विवेदी के निर्देश पर पाकुड़ जिले में देर रात विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में जिला परिवहन और खनन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 35 भारी वाहनों की जांच की। 19 वाहनों में ओवरलोडिंग और दस्तावेजों की अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर जुर्माना लगाया गया। DTO मिथिलेश चौधरी ने बताया कि रात्रिकालीन जांच नियमित रूप से जारी रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी, ताकि माइनिंग गतिविधियों में पारदर्शिता बनी रहे। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक और एक बुजुर्ग घायल हो गए। वाहन बिजली के खंभे से टकराकर रुका और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक को नशे की हालत में पकड़ लिया और पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। वाहन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि चालक के खिलाफ लापरवाही और नशे में वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। थाने लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।